नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दिल्ली में आज चुनाव का सबसे बड़ा मंच सजा। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी समेत बड़े बड़े दिग्गज आए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने दावे किए तो बीजेपी के नेताओं ने अपने दावे किए। अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र जारी किया तो उन्होंने अपने दावे किए। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़ेंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। किसका दावा सही होगा, किसका दावा फेल होगा, अनुमान लगाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन चुनाव का गणित सिर्फ अनुमान से नहीं समझा जा सकता। दिल्ली के चुनाव को अगर आपको समझना है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सही होने चाहिए। दिल्ली चुनाव की फैक्टफुल तस्वीर इस रिपोर्ट में आपको समझ आएगी। क्या बीजेपी के लिए दिल्ली अभी दूर है? क्या दिल्ली में कमल खिलाना मुश्किल है? क्या दिल्ली में केजरीवाल को हराना टेढ़ी खीर है? क्या दिल्ली में अब की बार भी झाड़ू चलेगी? इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है। बीजेपी ने अपने टॉप गन्स को दिल्ली की चुनावी जंग में उतार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरदीप सिंह पुरी और मनोहर लाल खट्टर, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी हैं। बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस का अभियान अलग से चल रहा है। फिर भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल अवश्य है। केजरीवाल अकेले सबसे भिड़े हुए हैं और कहीं से कमजोर भी नहीं दिख रहे। दिल्ली में तू डाल डाल मैं पात पात वाला मुहावरा चल रहा है। ये इलेक्शन क्या आप 2000 स्पेशली 15 और 20 से कुछ डिफरेंट और कुछ डिफिकल्ट पा रहे हैं? मैं समझता हूं हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं और हर चुनाव को सीरियसली लेना चाहिए। आपको कभी भी जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जनता जनार्दन है। जनता के सामने सर झुका के, हाथ जोड़ के, जनता के पैर छू के और उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। वही हम लोग इस चुनाव के अंदर कर रहे हैं। कल मैंने आपका एक वीडियो देखा, तकरीबन 8 मिनट का वीडियो, और आपने उसमें आप अपील कर रहे थे, आप सीधे दिल्ली की वोटर से बात कर रहे थे। और मैंने आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने किसी को ऐसे अपील करते या डायरेक्टली ऐसे बात करते किसी नेता को नहीं देखा मैंने, सीधे दिल्ली की अपनी जनता से रूबरू हो रहा हो। और आप उनसे ये कह रहे थे कि अब 1000 रुपए के लिए या एक बेडशीट के लिए या एक जैकेट के लिए या चादर के लिए अपना वोट बेच मत देना। वोट जो तुमको खरीदने की कोशिश कर रहा है उसका लूट लो सब, लेकिन चाहे मुझे वोट मत दो, उसको वोट मत दो जो तुम्हारा वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। इसको बीजेपी ने यूं इसका प्रचार किया कि ये आपका डर है, इसीलिए आप जनता से एक इमोशनल अपील कर रहे हैं। बीजेपी मैं अनाउंस करता हूं कि मैं दिल्ली में 2100 रुपए महिलाओं को दूंगा तो कहते हैं केजरीवाल का डर है। मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली में 24 घंटे हर घर को पानी दूंगा, कहते हैं केजरीवाल का डर है। मैं कहता हूं कि रोज 12 बजे आके मैं जनता से रूबरू होता हूं, कहते हैं केजरीवाल का डर है। तो इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। 8 फरवरी को दिल्ली में क्या क्या हो सकता है, इसका हिंट दिल्ली चुनाव के पिछले आंकड़ों से मिलता है। आम आदमी पार्टी को 54% वोट और 70 में से 62 सीटें, बीजेपी को 39% वोट
और 70 में से 8 सीटें। ये 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं। दिल्ली जीतने के लिए, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 8 सीट से बढ़कर 36 सीट तक जाना है और आम आदमी पार्टी को 62 से घटाकर 34 सीट के नीचे ले आना है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी नीचे आएगी तभी बीजेपी ऊपर जा सकती है। एक व्यक्ति के लिए सुख सुविधाएं, जो व्यक्ति कहता था मैं तो सरकारी गाड़ी भी नहीं खरीदूंगा, जो व्यक्ति कहता था मैं तो सरकारी घर ही नहीं लूंगा, जो व्यक्ति कहता था मैं तो एक रूम में रहता हूं, जो व्यक्ति एक साधारण होने का, कॉमन मैन होने का, आम आदमी होने का ढोंग रचता था, उस व्यक्ति का आज पर्दाफाश हुआ है। उस व्यक्ति के बारे में आज जन जन के सामने सच्चाई आ गई है। पूरी तरीके से उनका नकाब उठ गया। नहीं, वो हर चीज डिनाई कर रहे हैं। मैंने पूछा उनसे इसका सवाल। स्वाभाविक है डिनाई करेंगे। वो कह रहे हैं किसने वो देखा? आपके मंच पे आके थोड़ी बोलने वाले हैं कि हाँ मैंने 7 करोड़ 80 लाख को 35 करोड़ खर्च के एक शीश महल बनाया। वो कह रहे हैं किसने देखा? हमने कहा भाई तस्वीर आई। उन्होंने कहा तस्वीर से क्या होता है, अंदर अंदर कैमरा गया कभी? वो कह रहे हैं मैंने तो कहा अपने पार्टी के लोगों को खोल दो, इस घर को खोल दो, मीडिया को अंदर जाने दो। आपने देखा सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने बाहर धरना दिया था। सब फोटोज बाहर है, सब अंदर के चित्र बाहर है, शायद आपके चैनल पे भी मैंने देखे हुए। चले, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कैमरा अंदर जाए, मीडिया का कैमरा अंदर जाए, लेकिन हमको दिल्ली पुलिस ने जाने ही नहीं दिया अंदर। मुझे लगता है कि उसकी सब चित्र, सब तस्वीरें बाहर आ चुकी है। अगर केजरीवाल जी इस बात को डिनाई करें कि वो जो फोटोज बाहर आई है वो झूठ है, अगर वो डिनाई कर रहे हैं, एक बार तो डिनाई करें ना कि 34 करोड़ रुपया नहीं खर्च हुआ है या 35 करोड़ जो भी फिगर्स आए हैं, एक बार डिनाई तो करें। 2020 के पिछले चुनाव के हिसाब से बीजेपी के पास अभी दिल्ली में 39% वोट शेयर है। केजरीवाल की पार्टी के पास 54% का वोट शेयर है। दोनों में 15% वोट का गैप है। 5 फरवरी को जब वोट पड़ेंगे तब क्या होगा और 8 फरवरी को जब दिल्ली में वोटों की गिनती होगी तब क्या होगा, हम आपको 3 सिनेरियो बताते हैं। पहला सिनेरियो, बीजेपी अपना वोट शेयर 3% बढ़ाए और आपका वोट शेयर 3% घट जाए। दूसरा सिनेरियो, बीजेपी अपना वोट शेयर 6% बढ़ाए और आपका वोट शेयर 6% घटे। तीसरा सिनेरियो, बीजेपी अपना वोट शेयर 10% बढ़ाए और 10% ये पूरा घाटा आपके वोट शेयर से हो। किसी चुनाव में 3% का वोट स्विंग नामुमकिन नहीं है, ऐसा होता रहा है। दिल्ली चुनाव में भी ऐसा हो सकता है। बीजेपी अगर लास्ट तक अभी वाला मोमेंटम बनाकर रखे तो 3% का वोट स्विंग बिल्कुल हो सकता है। अगर दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में 3% का वोट स्विंग हो जाए, यानी आपके 3% वोट घटे और बीजेपी के वोट 3% बढ़े, तो यह स्थिति बनेगी। 3% वोट स्विंग से बीजेपी का वोट शेयर 39% से बढ़कर 42% हो जाएगा और आपका वोट शेयर 54% से घटकर 51% रह जाएगा। इस स्थिति में भी आम आदमी पार्टी के पास 9% वोट की लीड रहेगी। अब इस वोट को सीटों में कन्वर्ट करें तो देखिए क्या स्थिति बनती है। बीजेपी 42% वोट शेयर के साथ दिल्ली विधानसभा की 19 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 51% वोट शेयर के साथ 51 सीटें जीत सकती है, यानी 3% की वोट शिफ्टिंग से दिल्ली में सरकार नहीं बदलेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर्स दिल्ली में यूं ही कॉन्फिडेंस के साथ नहीं घूम रहे। उनको मालूम है कि दिल्ली में उनकी लीड इतनी ज्यादा है कि 2-4% वोट इधर उधर भी हो जाएं तो सरकार तो उनकी ही बनेगी। वैसे परवेश वर्मा जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, उनका कहना यह है कि हमने 13 साल के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही घेर लिया, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो इसलिए वो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट खरीद रहे हैं। मैं तो कल 3 रैली करके आया, परसों 3 रैली करके आया, उसके पहले दिन 3 रैली करके आया। रोज 12 बजे इनको तकलीफ होती है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता हूँ, तो अपनी विधानसभा में भी जाता हूँ, जाऊँगा अपनी विधानसभा में, मेरे लोगों का प्यार है। तो मैं, जैसा मैंने कहा, वी शुड नॉट टेक द पीपल फॉर ग्रांटेड। मैं अगर ये सोचूं कि मेरी विधानसभा तो सेफ है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सही नहीं है। एक घर में हाथ जोड़ के कम से कम एक बार हर वोटर से वोट मांगने का फ़र्ज़ तो सबका बनता है। फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैं जाऊँगा अपनी विधानसभा में, हर कॉलोनी में जाऊँगा, हर बूथ पे जाऊँगा, लोगों से हाथ जोड़ के वोट मांगूंगा, उनका आशीर्वाद मांगूंगा। आई विल नॉट टेक माई पीपल फॉर ग्रांटेड। आप लेकिन अपनी इंडिविजुअल जीत और पार्टी की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है?
कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक चीज में, जेल का मेरा जो सफर था वो मेरे लिए स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटनिंग था। उसमें मैंने एक चीज सीखी कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि जनता के बीच में जब जा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता हमारे काम से बहुत खुश है, हमारे एजेंडा से बहुत खुश है। जनता शायद पूर्ण बहुमत देगी। सर लेकिन ये हेडलाइन बनेगी जो अभी आपने कहा कि मुझे लगता है कि एक वक्त में अहंकारी हो गया था जब मैं लिख के बिल्कुल, देता था। मैं आज भी कहता हूँ, आदमी इवॉल्व करता है, जर्नी होती है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि जब मैं लिख के देता था, मैंने जब बाद में इंट्रोस्पेक्ट किया, मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं मेरे अहंकार को झलाता था। हमारी तो 70 में से इतनी सीट आ जाएंगी जी। पंजाब के टाइम में मेरे को याद है मैं लिख के देता था 117 में से 100 सीट आ रही है हमारी। कहीं ना कहीं तो मेरा अहंकार था। अब मैं नहीं लिख के दूंगा कभी। अच्छा वैसे वो रोल रिवर्सल हो गया, परवेश वर्मा लिख के दे रहे हैं कागज पे केजरीवाल 20,000 वोटों से हारेंगे। उनको लिखने दीजिए। अब दूसरे सिनेरियो को देखते हैं। दिल्ली में अगर 6% का वोट स्विंग हो जाए तो क्या होगा? 6% वोट स्विंग से बीजेपी का वोट शेयर 39% से बढ़कर 45% हो जाएगा और आपका वोट शेयर 54% से घटकर 48% रह जाएगा। इस स्थिति में आम आदमी पार्टी की लीड घटकर 3% की रह जाएगी। यानी 6% का वोट स्विंग दिल्ली की फाइट को एकदम टाइट कर देगा। ये वोट जब सीटों में कन्वर्ट होंगे तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। बीजेपी 45% वोट शेयर के साथ दिल्ली विधानसभा की 34 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 48% वोट शेयर के साथ 36 सीटें जीत सकती है। यानी इस स्थिति में दिल्ली विधानसभा में दोनों पार्टियां एकदम कांटे के मुकाबले में आ जाएंगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी को मालूम है कि थोड़ी और मेहनत हो गई तो दिल्ली में 6% का वोट स्विंग हासिल कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी के नेता अब की बार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। मित्रों, उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है। और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। अब तीसरे सिनेरियो को देखते हैं। बीजेपी अगर अपने फेवर में 10% का वोट स्विंग कराने में सफल हो गई तो दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर 39% से बढ़कर 49% हो जाएगा और आपका वोट शेयर 54% से घटकर 44% रह जाएगा। इस स्थिति में बीजेपी आम आदमी पार्टी से 5 पॉइंट आगे निकल जाएगी। काउंटिंग में जब ये वोट सीटों में कन्वर्ट होंगे तो बीजेपी को 70 में से 48 सीटें मिल सकती है और आम आदमी पार्टी के खाते में केवल 22 सीटें आ सकती हैं। यानी 10% का वोट स्विंग 27 साल बाद दिल्ली की बीजेपी की बम्पर मेजॉरिटी वाली सरकार बनवा सकती है। 1993 के दिल्ली चुनाव में करीब करीब ऐसा ही हुआ था। बीजेपी ने 48% वोट हासिल करके 49 सीटें जीती थी। बीजेपी 2025 में 1993 रिपीट करना चाहती है। जो अंदर हैं, जब उनका चिन्हित करने की बात आती है तो इस दिल्ली में शाहीन बाग हो जाता है। और यही इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आके कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। और इनका वही वाला विधायक जिनका की बेटा भी फटफटिया चलाते हुए पकड़ा गया था, वो अमानतुल्लाह खां आके शाहीन बाग के साथ आके खड़े होते हैं। तो पूरे देश को पता है कि कौन घुसपैठियों के साथ है, कौन घुसपैठियों के खिलाफ है। तो एक लाइन बोलता हूं, ये शब्दशः किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। अब रोहिंग्याओं को लेकर राउंड 3 में आपसे भी मेरा ये सवाल है। बीजेपी रोहिंग्याओं की बात करती है, रोहिंग्याओं को आप पूर्वांचली वोटर से क्यों जोड़ देते हैं? समय अब शुरू होता है। देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, घुसपैठिया कहा, बांग्लादेशी कहा और दिल्ली में रहने वाले 30-30, 40-40 साल के जो बिहार, यूपी के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इनकी जमानत जब्त करके इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे बाइडेन का राज चल रहा है 10 साल से? ओबामा देश के प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है?
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की। अगर 10 साल से 2.5 करोड़ में 2.5 घुसपैठिया आपने भगाया तो नाम बताइए आप। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चौका लगाने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी दिल्ली में कमल खिलाने का दावा कर रही है। 10% का वोट स्विंग दिल्ली में बंपर बहुमत से कमल खिलवा सकता है। लेकिन ये 10% वोट आएंगे कहां से? बीजेपी किस सेक्शन से वोट खींचेगी? अरविंद केजरीवाल किस टर्फ पर कमजोर पहलवान साबित होंगे? क्या केजरीवाल का महिला सपोर्ट बेस कमजोर होगा या दिल्ली के गरीबों में केजरीवाल की अपील घटेगी? क्या दिल्ली का मिडिल क्लास केजरीवाल से दूर होगा? क्या दिल्ली का मुस्लिम माइनॉरिटी वोटर बीजेपी की तरफ जा सकता है? दिल्ली में पंजाबी सिख वोटर भी बहुत मैटर करते हैं। क्या सिख भी शिफ्ट होंगे? 2020 में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर जो 15% वोटों की लीड बनाई थी, वो मोटे तौर पर 3 कैटेगरी से आई थी। जेंडर वाइज देखें तो आम आदमी पार्टी को 12% वोटों की लीड महिलाओं ने दिलाई और 3% लीड पुरुषों ने दिलाई। इनकम वाइज या क्लास वाइज देखें तो 15% की लीड में 9% की लीड गरीबों ने दिलाई, 6% की लीड मिडिल क्लास से मिली। रिलीजन वाइज बात करें तो केजरीवाल को हिंदुओं ने 3%, मुसलमानों ने 10% और सिखों ने 2% की बढ़त दिलाई। आइए अब एक एक करके डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात महिला वोटर की, जिसे लुभाने के लिए हर पार्टी दिल्ली में अपना पिटारा खोलकर बैठी है। केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस ने भी हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। सस्ते सिलेंडर का वादा हर पार्टी कर रही है, लेकिन फ्री बिजली और फ्री पानी का वादा केजरीवाल ने पूरा करके दिखाया है। डीटीसी की बसों में दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री पास वाली सर्विस भी केजरीवाल चला रहे हैं। इसलिए महिला वोटर्स में केजरीवाल को एज है। अगर कमल का बटन दबाया तो महिलाओं का फ्री बस सफर बंद हो जाएगा। गलती मत कर देना, गलत बटन मत दबा देना। 1 साल पहले तक सबका 0 पानी का बिल आता था। इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे को जेल भेज दिया। 1 साल में पता नहीं इन्होंने क्या षड्यंत्र करा एलजी के साथ मिलके। जब मैं बाहर आया, किसी का 10,000 का पानी का बिल, किसी का 50,000 का, किसी का 1 लाख का। आ रहे हैं नहीं आ रहे गलत पानी के बिल? जिसके गलत पानी के बिल आ रहे हैं मत भरना। सरकार बनने के बाद सबके पानी के बिल, ज्यादा पानी के बिल खत्म कर देंगे, 0 कर देंगे, माफ कर देंगे सारे। सरकार बनने के बाद महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। हर महिला के अकाउंट में 2100 रुपए डलवाएंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली में बिजली 24 घंटे आती है, लेकिन पानी 24 घंटे नहीं आता। कई मोहल्लों में 1 या 2 घंटे के लिए ही पानी आता है। यह दिल्ली की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अरविंद केजरीवाल इंडिया टीवी के दिल्ली चुनाव स्पेशल चुनाव मंच में आए तो उन्होंने डिटेल में बताया कि दिल्ली वालों को 24 घंटे पानी की सप्लाई करने के बारे में उन्होंने क्या सोचा है। दिल्ली में पानी हम 24 घंटे देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर को साफ पानी नल से आए और 24 घंटे आए, गंदा पानी ना आए, 24 घंटे आए। दिल्ली में 1000 MGD पानी आज प्रोड्यूस होता है डेली। 24 घंटे पानी देने के लिए मुझे 1250 MGD पानी चाहिए। बैलेंस पानी कहाँ से आएगा मेरे पास? तो अगर मैं रोता रहूँगा कि यूपी मुझे दे, हिमाचल प्रदेश मुझे दे, हरियाणा मुझे दे, तो फिर ज़िंदगी भर कट जाएगी रोने में। तो एक तरफ हम कोशिश करते रहेंगे अपने हक का पानी दूसरे स्टेट से लेने के लिए, लेकिन अपने दिल्ली के अंदर पानी की सप्लाई इंक्रीज करने के लिए मैंने पूरा प्लान बनाया है। यहाँ मेरी इंजीनियरिंग काम आती है। आज अगर यमुना पार में आप खोदो, बेसमेंट बनाने की कोशिश करो, बेसमेंट बनाना मुश्किल है, 3-4 फुट पे पानी निकल आता है, लेकिन वो पानी पी नहीं सकते, उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा है। तो हमने पायलट बेसिस पे छोटे अमोनिया के प्लांट्स हम लेके आए और करीब 10 जगह हमने डीअमोनाइजेशन प्लांट्स लगाए और जो उसका आउटपुट आया वो बहुत अच्छा था। सीधे पानी में पी के आया। डीअमोनाइजेशन हमने बोरवेल किया, पानी निकाला, डीअमोनाइजेशन प्लांट से पानी साफ किया और वो मैं पी के आया साफ पानी। इसका मतलब समाधान मिल गया।
अब ट्रांस यमुना में 2500 पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इन पॉइंट्स पे हमें बोरवेल लगाने हैं। वहां से बोरवेल लगा के मैं 200 mgd और डीएमोनाइजेशन प्लांट लगा के 200 mgd पानी में एक्स्ट्रा ट्रांस यमुना से क्रिएट करने वाला हूं, नंबर 1। नंबर 2, साउथ दिल्ली में जो जियोलॉजी है अपनी दिल्ली की, नीचे जमीन के नीचे बड़े बड़े एक्वीफर्स हैं। एक्वीफर्स क्या होते हैं? एक तरह से आप ये मान के चलो कि जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े तालाब हैं पानी के दिल्ली में। इसको आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये पानी सैलाइन है, सॉल्टी है। यहाँ पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाएंगे, आरओ प्लांट लगाएंगे और इस पानी को बहुत ज़्यादा सप्लाई, इस पानी को हम 200 mgd प्लांट में साउथ दिल्ली के एक्वीफर से निकालने वाला हूँ। और जब यमुना जाती है तो उसका फ्लड प्लेन रिचार्ज हो जाता है यमुना का। 100 mg, वो बिल्कुल साफ पानी होता है, आप सीधे ट्यूबवेल लगाओ और सीधे पानी पी लो। 100 mgd पानी यहाँ से निकालने वाला हूँ। 500 mgd दिल्ली में 1500 mgd पानी की प्रोडक्शन में 2-3 साल के अंदर कर दूंगा। इस पानी को फिर हमारे पास चाहिए 1250 पानी, मैं 1500 mgd पानी तैयार कर दूंगा। इस पानी को फिर मुझे दिल्ली के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करके एस्काडा सिस्टम हम हर जगह लगा देंगे और उससे 24 घंटे पानी आपके आना चालू हो जाएगा। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60% महिला वोट मिले थे, बीजेपी को 35% महिलाओं ने वोट दिए थे। इस तरह आम आदमी पार्टी ने महिला वोट के मामले में 25% का गैप बनाया था। 25% की इस लीड को तोड़े बिना बीजेपी के लिए दिल्ली दूर है। पुरुषों के मामले में बीजेपी नेक टू नेक चल रही है। 2020 के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 49% पुरुष वोट मिले थे, बीजेपी को 43% पुरुष वोट मिले थे। यहां गैप केवल 6% का था, जिसे पार्ट देना बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में पुरुष वोटर और महिला वोटर का अनुपात 54-46 का है। महिला वोटर की तादाद कम है, लेकिन हाल के चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो केजरीवाल के लिए पॉजिटिव बात है। अब इनकम वाइज या क्लास वाइज अलग अलग वोटर ग्रुप को देखते हैं। दिल्ली में गरीब वोटर, मध्यम वर्ग का वोटर और अमीर वोटर का अनुपात 35, 45 और 20 का है, यानी हर 35 गरीब वोटर पर 45 मिडिल क्लास का वोटर है और 20 अमीर वोटर है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां दूसरे राज्यों के मुकाबले कमाई ठीक ठाक है, इसलिए मिडिल क्लास का तबका यहां बड़ा है। लेकिन चुनाव से पहले सबसे ज्यादा गरीब वोटर पर मेहनत हो रही है। सभी पार्टियां गरीबों को लुभा रही हैं। केजरीवाल जिसे रेवड़ी कहते हैं और बीजेपी जिसे फ्री बीस कहती है, उसका मेजर चंक गरीबों के लिए है। 2020 के चुनाव में दिल्ली के गरीब वोटर्स में 61% वोट आम आदमी पार्टी को गए थे, 33% वोट बीजेपी को मिले थे। आम आदमी पार्टी ने गरीब वोट के फ्रंट पर 28% की लीड ली थी। 2020 के चुनाव में मिडिल क्लास की भी पहली पसंद आम आदमी पार्टी ही थी। 2020 में मिडिल क्लास का 53% वोट आपको गया था, मिडिल क्लास का 39% वोट बीजेपी को गया था। इस तरह केजरीवाल ने यहां 14% की लीड ली थी। दिल्ली के अमीर वोटर बीजेपी को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं है। 2020 में अमीरों के 48% वोट बीजेपी को गए थे और 47% वोट आम आदमी पार्टी को गए थे। चुनाव में एक एक वोट इंपॉर्टेंट है, फिर ये तो देश के दिल का चुनाव है। वोटर को रिझाने के लिए कोई डिफेंसिव है, कोई एग्रेसिव है, तो कोई सुपर एग्रेसिव मोड में चल रहा है। आज भी हम ईमानदार हैं, आज भी हम देशभक्त हैं, आज भी हम जिद्दी हैं। इन क्वालिटीज को दूसरी पार्टियां काउंटर नहीं कर पा रही क्योंकि उनके पास नहीं है। तो उन्होंने कहा इस पे केजरीवाल पे कीचड़ फेंको, इसे बदनाम करो, इसकी इमेज खराब करो, इसे बेईमान साबित करो। रोज कीचड़ फेंका, रोज कीचड़ फेंका, रोज कीचड़ फेंका। अगर जनता सोचती है कि मैं बेईमान हूं तो मैं फिर इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो मेरे को कोई जरूरत नहीं थी, मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने जनता के बीच में जाके कहा अगर आपको लगता है मैं बेईमान हूं मुझे वोट मत देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना, और अगर जनता मुझे वोट देके दोबारा जिताएगी तो मैं समझूंगा कि जनता मुझे ईमानदार समझती है, मैं दोबारा उस कुर्सी पे बैठूंगा।
इस देश के अंदर 75 साल की राजनीति में किसने 2 बार मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारी है। इस देश में कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। किसने छोड़ी है? मेरे प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर मुझे क्या जरूरत थी सितंबर में जब मैं जेल से बाहर आया, मुझे क्या जरूरत थी इस्तीफा देने की? कोई जरूरत नहीं थी इस्तीफा देने की। नहीं, लेकिन आपने तब इस्तीफा नहीं दिया जब आपको जेल हुई। आपने जेल में सीएम रहते हुए सरकार क्यों देता? ये चाहते ही ये थे कि केजरीवाल से इस्तीफा ले ले। मैं इनके ट्रैप में नहीं जाने वाला। ये चाहते, ये बड़ा खतरनाक है। किसी भी मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो और फिर कहो तो इस्तीफा दे दे। तो इसका मतलब बीजेपी जिस भी राज्य के अंदर चुनाव हार जाएगी, उस राज्य के अंदर ईडी को भेज के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा लेगी और उसका इस्तीफा ले लेगी। मुझे इस प्रैक्टिस को बंद करना था। चुनाव में कास्ट मैटर करता है, लेकिन दिल्ली में कास्ट उतना मैटर नहीं करता जितना कि रिलीजन मैटर करता है। दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा खेल ही रिलीजन का है। दिल्ली का 82% वोटर हिंदू, 13% वोटर मुसलमान और 5% वोटर सिख है। दिल्ली का सबसे बड़ा दांव हिंदू वोटर पर है। 82% हिंदू वोट के लिए बीजेपी एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लाया गया। मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। उग्र हिंदुत्व के लिए बीजेपी बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा रही है। हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए रोहिंग्या को मुद्दा बनाया गया है। जिस तरह से असम में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है, उसी तरह दिल्ली में भी डिटेंशन सेंटर बनाने का वादा किया गया है। बीजेपी के उग्र हिंदुत्व की काट के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चलती है। जय श्री राम की जगह केजरीवाल जय हनुमान बोलते हैं। हिंदू पुजारियों और सिख ग्रंथियों को केजरीवाल 18,000 रुपए मंथली सैलरी देने का वादा करते हैं और बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मुद्दे पर होम मिनिस्टर अमित शाह को घेरते हैं। हिंदू वोटर केजरीवाल को नापसंद करता है, ऐसी बात नहीं है। 2020 के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को मोदी की पार्टी से भी 3% ज्यादा हिंदू वोट मिले थे। आपको 49% और बीजेपी को 46% हिंदू वोट मिले थे। मुस्लिम वोट के मामले में तो केजरीवाल का दिल्ली पर एक छत्र राज रहा। दो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के 83% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इसके उलट बीजेपी को केवल 3% मुस्लिम वोट मिले। इस तरह मुस्लिम वोट के पैमाने पर आम आदमी पार्टी को 80% लीड मिली। 2020 के दिल्ली चुनाव के वक्त ओखला के शाहीन बाग में CAA के खिलाफ धरना चल रहा था। शाहीन बाग ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया था। तब दिल्ली के सारे मुस्लिम वोटर केजरीवाल के पीछे लामबंद हो गए थे। दिल्ली का पिछला चुनाव खत्म होने के 6 से 8 महीने बाद ही पंजाब के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर धरना शुरू कर दिया था। तब धरना दे रहे सिख किसानों के प्रति केजरीवाल सरकार का रुख नरम था। उस वक्त बोए गए बीज की फसल आम आदमी पार्टी इन चुनाव में काटना चाहती है। 2020 के दिल्ली चुनाव में पंजाबी सिख वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को तरजीह दी थी।
आपको 67% सिख वोट मिले थे, बीजेपी को 28% सिख वोट मिले थे। इस तरह आम आदमी पार्टी को 39% वोटों की बढ़त मिली थी। 2020 से 2025 के बीच मुस्लिम वोटर्स का रुख नहीं बदला है। सिख वोटर्स के बीच भी बीजेपी के लिए सपोर्ट कमोबेश उतना ही है जितना 2020 में था। अब सवाल है कि बीजेपी 10% का वोट स्विंग कराएगी कहां से? महिला और गरीब वोट को केजरीवाल मजबूती से पकड़े हुए हैं। मिडिल क्लास में मोदी के लिए सपोर्ट बढ़ सकता है, मगर मुस्लिम वोट कहीं से भी टूटते हुए नहीं दिख रहे। सिख वोट की शिफ्टिंग भी बहुत आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए होप क्या है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा होप है कांग्रेस। बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस 2025 का दिल्ली चुनाव मजबूती से लड़े और दिल्ली के मुस्लिम और सिख वोट में डिवीजन करा दे। मुस्लिम वोट अगर आप और कांग्रेस में 50-50 बंट गया तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़े बिना आम आदमी पार्टी की 15% वाली लीड 5% घटकर 10% पर आ जाएगी। इसी तरह अगर सिख वोट 2 हिस्सों में बढ़ गए तो आम आदमी पार्टी की लीड 1% और घट जाएगी और 10% से 9% पर रह जाएगी। दिल्ली क्योंकि केजरीवाल जी के कब्जे में है, ये इस बार ये खत्म होगा। केजरीवाल जी रिटायरमेंट में जाएंगे या जहां पे भी जाएंगे। अच्छा कुछ मेरे को क्लीन चिट मिल गई। अरे भाई बेल और क्लीन चिट में बड़ा फर्क होता है। आप यू आर आउट ऑन बेल, वो केस अभी चलेगा आपका। कौन सा वाला केस चलेगा इतने मेरे को तो याद भी नहीं, पर मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वो देखिए, मैं जनता का बहुत एडमायरर हूं। हमारा वोटर बहुत मैच्योर होता है। एक बार हुआ, 2 बार, इस बार आपदा आउट, भाजपा इन। राजनीति संभावनाओं का खेल है। आश्चर्यजनक रूप से दिल्ली में बीजेपी की संभावनाएं कांग्रेस से जुड़ गई हैं। इसे कुछ सीटों के एग्जाम्पल से समझते हैं। जंगपुरा सीट मुस्लिम और सिख बहुल सीट है। यहां से आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को चुनाव लड़ा रही है। कांग्रेस ने यहां फरहाद सूरी को उतारा है। अगर फरहाद सूरी ने मुस्लिम और सिख वोट बांट दिए तो सिसोदिया की सीट फंस जाएगी। इसी तरह सीलमपुर की मुस्लिम बहुल सीट का एग्जाम्पल देखिए। यह वो सीट है जहां राहुल गांधी ने दिल्ली में पहली बार चुनावी रैली की थी। आम आदमी पार्टी ने सीलमपुर से अपने सिटिंग एमएलए अब्दुल रहमान का टिकट काटकर 5 बार कांग्रेसी विधायक रहे मतीन अहमद के बेटे जुबैर अहमद को उतारा है। कांग्रेस ने आपके पूर्व विधायक अब्दुल रहमान को ही टिकट देकर उतार दिया है। इसके बाद सीलमपुर में मुस्लिम वोट बंटना तय है। तीसरा एग्जाम्पल बल्ली मारान का है। यहां से आपके सिटिंग एमएलए इमरान हुसैन के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को मैदान में उतारा है। यहां भी मुस्लिम वोट बंटना तय है। कालका जी की सीट का मुकाबला भी काबिल गौर है। जिस सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, वो पंजाबी बहुल सीट है। आतिशी को घेरने के लिए कांग्रेस ने यहां से अलका लांबा को उतार दिया है, जिससे आतिशी ट्रायंगुलर फाइट में फंस गई हैं और रमेश बिधूड़ी को फायदा मिलता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के बारे में यह धारणा आम हो रही है कि कांग्रेस दिल्ली का यह चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही है। केजरीवाल की पार्टी हारेगी तभी कांग्रेस दिल्ली में वापसी कर पाएगी। केजरीवाल के सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के लिए कोई स्कोप नहीं है। दिल्ली का चुनाव किसी एक फैक्टर से, किसी एक जाति या धर्म से डिसाइड नहीं होगा। मल्टी कल्चरल सिटी का इलेक्शन मल्टी डायमेंशनल है। 8 फरवरी को जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाएगा जरूर।